अगर आप आईपीओज में पैसा लगाते हैं तो आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों के मुकाबले जुलाई का जो महीना है वो थोड़ा सा अच्छा रहा है आईपीओ के लिहाज से। एसबीआई फंड्स जैसे बड़े आईपीओ आए, हालांकि एसबीआई फंड में कोई बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं हुआ, 6 से 7% के प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ नजर आया। लेकिन अगला जो महीना है अगस्त का महीना, वो आईपीओज के लिहाज से काफ़ी बिजी रहने वाला है। इसलिए आप अभी से पैसा तैयार कर लीजिए, पैसा तैयार रखिए, क्योंकि अगस्त में आपको बता दें कि 1 दर्जन से भी ज़्यादा कंपनियां बाजार में लिस्ट होने की तैयारी कर रही हैं। और इसमें किसी एक सेक्टर की कंपनी नहीं है, इसमें क्विक कॉमर्स है, हाउसिंग फाइनेंस है, एसेट मैनेजमेंट की कंपनी है, इसी के साथ लॉजिस्टिक्स है, डेयरी है, एजुकेशन है। तमाम सेक्टर्स की कंपनियां अगस्त में लिस्टिंग की तैयारी कर रही हैं और इसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि अगस्त में कौन सी बड़ी कंपनियां लिस्ट हो रही हैं, उनका इशू साइज कितना है, फ्रेश इशू कितना रहने वाला है, ऑफर फॉर सेल कितना रहने वाला है, आपके लिए कौन सी कंपनी सही हो सकती है, कितना पैसा बन सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगले महीने यानी कि अगस्त के अंदर जो आईपीओ आ रहा है, आप जानते हैं कि ये भी मोस्ट अवेटेड आईपीओ के अंदर इसका नाम आ रहा है, वो है जेप्टो का। अभी तक की जो डिटेल निकलकर सामने आई है तो जेप्टो का जो आईपीओ है उसका जो इशू साइज है 8,010 करोड़ रुपए के आसपास का ये हो सकता है। हालांकि हो सकता है कि इसके अंदर बदलाव भी हो जाए, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक 8,000 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ होगा और इसमें ऑफर फॉर सेल का भी हिस्सा रहने वाला है। इसमें करीब करीब 11.25 करोड़ से ज़्यादा इक्विटी जो शेयर्स हैं वो ऑफर फॉर सेल के तहत यहाँ पर बेचे जाएंगे। तो इस पर नज़र ज़रूर बनाकर रखिएगा। हालांकि इसकी वैल्यूएशन को लेकर आप जानते हैं कि इसकी वैल्यूएशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई जो जानकार हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, बैंकर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा है, वैल्यूएशन थोड़ी कम की जानी चाहिए। अब अगली कंपनी की अगर बात करें यहाँ पर तो ट्रू होम फाइनेंस, इसका आईपीओ अगले महीने आने वाला है। इसका जो साइज है वो 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का होगा, जिसमें फ्रेश इशू 1,500 रुपए और 1,500 करोड़, माफ कीजिएगा, फ्रेश इशू जो है वो 1,500 करोड़ का हो सकता है और साथ ही ऑफर फॉर सेल जो है वो भी 1,500 करोड़ के आसपास का ये हो सकता है। इस तरीके से इसका जो साइज है वो 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का होने वाला है। एलिवेट कैंपस आईपीओ, इस पर अगर हम नज़र डालें तो इसका जो इशू साइज है ये अपने आईपीओ के जरिए 2,550 करोड़ रुपए तक कंपनी जुटा सकती है। ये जो आईपीओ है पूरा का पूरा फ्रेश इशू होगा, इसमें ओएफएस का कोई भी हिस्सा नहीं होगा, यानी कि सारा का सारा जो पैसा है वो कंपनी के पास यहाँ पर जाता हुआ नजर आएगा। शिप रॉकेट, इसका नाम आपने काफ़ी सुना होगा, लॉजिस्टिक्स कंपनी है और ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स में काम करती है कंपनी। इसका जो इशू साइज है 2,342 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। इसमें ओएफएस और फ्रेश इशू दोनों रहेंगे। फ्रेश इशू की बात करें तो 1,100 करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है और ओएफएस के जरिए 1,242 करोड़ रुपए की रकम जो है वो जुटाई जा सकती है। तो ये शिप्रोकिट का आईपीओ जो कि अगस्त में मार्केट में आ सकता है। इनोवेटिव व्यू इंडिया की अगर बात करें तो 2,000 करोड़ रुपए का आईपीओ ये हो सकता है, जिसमें ये आईपीओ जो है पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल रहने वाला है, यानी कि जो मौजूदा शेयर धारक होंगे या प्रोमोटर्स होंगे वो अपनी हिस्सेदारी इसमें बेचते हुए नजर आएंगे। नए शेयर कंपनी की तरफ से जारी नहीं किए जाएंगे। मिल्की मिस्ट डेयरी फूड, इसका भी नाम आपने सुना होगा। इसकी अगर बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली ये कंपनी है, जैसा कि आप नाम से भी जान रहे होंगे। 1,553 करोड़ रुपए का इसका इशू साइज रह सकता है। हालांकि इसमें अभी तक ये डिटेल नहीं आई कि इसमें फ्रेश इशू का कितना हिस्सा होगा, फ्रेश शेयर्स का, और ऑफर फॉर सेल के जरिए कितना जुटाया जाएगा। तो 1,553 करोड़ रुपए इसका इशू साइज रह सकता है। अब ये तो वो कंपनियां होगी जिनकी जानकारी सामने आ गई है कि इनका इशू साइज कितना होगा, ऑफर फॉर सेल के जरिए कितना पैसा आएगा, फ्रेश इशू के जरिए कितना पैसा आएगा। अब कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अगले महीने आईपीओ ला सकती हैं, लेकिन इनकी अभी पूरी डिटेल सामने नहीं आई है, जैसे कि इशू साइज एटसेट्रा। तो जो कंपनियां अगले महीने ला सकती हैं आईपीओ, उनकी अगर और बात करें इनके अलावा तो बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक धूत ट्रांसमिशन, इसका भी आईपीओ आ सकता है। ARCIL यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, इसका आईपीओ आ सकता है। आरडी इंडस्ट्रीज, गजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट, रेज ऑफ बिलीफ, हाईटेक इंजीनियर्स, शंकेश ज्वेलर्स और लर्न फ्लुएंस एजुकेशन, ये भी आईपीओ अगले महीने यानी कि अगस्त के अंदर बाजार में लिस्ट होते हुए आपको नजर
आ सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल ये है कि अब तक तो आईपीओ का बाजार ठंडा था, लेकिन जुलाई और अगस्त आते ही ये इतनी हलचल क्यों बढ़ गई है? तो इसके पीछे कुछ रीज़न जो मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से दिए जा रहे हैं वो ये कि एक तो शेयर बाजार के अंदर अब देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं लौटती हुई नजर आ रही है, तो एक बड़ा रीज़न है। निवेशकों का भरोसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बाजार के अंदर। इसी के साथ कई कंपनियां लंबे समय से आईपीओ का इंतजार कर रही थी और अब उनको ये जो है सही समय लग रहा है आईपीओ लॉन्च करने का, जिसके चलते अगस्त काफ़ी बिजी आपका रहने वाला है। फंड रेजिंग का मौका भी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब इसी पर जो कंपनियां अगस्त में आईपीओ ला रही हैं, इसी पर अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है भावेश शाह का, जो कि एमडी एंड हेड हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इक्वेरिस कैपिटल का। इनका क्या कहना है? दरअसल इनका कहना है कि बाजार जो है वो अब स्थिर हो रहा है और निवेशकों का भरोसा भी कहीं ना कहीं अब बाजार में लौटता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए जो कंपनियां लंबे समय से आईपीओ लाने का इंतजार कर रही थी, उन्हें अगस्त का जो महीना है या ये जो समय चल रहा है वो आईपीओ लाने के लिए सबसे सटीक यहाँ पर नजर आ रहा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी इसमें आगे कहा कि भारत के आईपीओ बाजार की लंबी अवधि की जो तस्वीर है लॉन्ग टर्म की अगर देखें तो वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है और इसी के चलते जो है नई नई कंपनियां बाजार में लिस्ट होती हुई भी नज़र आ रही हैं। अब ज़रा नज़र डाल लेते हैं कि अब तक कितने आईपीओ जो हैं भारतीय शेयर बाजार में इस साल में यानी कि 2026 में अब तक जुलाई तक कितने आईपीओ आ चुके हैं। तो आपको बताएं कि 36 कंपनियां जो हैं वो आईपीओ ला चुकी हैं और इनमें से जो 9 आईपीओ वो सिर्फ अगर हम देखें तो जुलाई के महीने में ही आए हैं। मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस ये 29 जुलाई को अपना आईपीओ इनका खुलने वाला है। इसी के साथ जूनिपर ग्रीन एनर्जी 30 जुलाई को इनका भी आईपीओ खुलने वाला है और एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स भी जल्द ही आईपीओ लाने वाला है। इसी हफ्ते इसका भी आईपीओ शायद खुल सकता है या अगले हफ्ते इसके आईपीओ लॉन्च जो है वो हो सकता है। तो अब देखा जाए तो अगस्त के अंदर जो ये आईपीओ आ रहे हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा कंपनियां ला रही हैं, ये अपने आईपीओ के जरिए 25,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम यहाँ पर जुटाती हुई आपको नज़र आ सकती हैं। तो ये कुछ डिटेल हमने आपके सामने यहाँ पर रखी कि किस तरीके से ये जो अगस्त का महीना रहने वाला है वो आईपीओ मार्केट के लिए काफ़ी बिजी रहने वाला है और जो लोग आईपीओज़ में पैसा लगाते हैं उनके लिए भी अगला महीना काफ़ी बिजी रहने वाला है। अगर आप भी आईपीओज़ को ट्रैक करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, तो अगले महीने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आप तैयार कर लीजिएगा। लेकिन किसी भी आईपीओ में जब आप पैसा लगाएंगे तो उसके बारे में पहले अच्छे से रिसर्च ज़रूर करें, अच्छे से पढ़ें ज़रूर, उनके बिजनेस, उनके फंडामेंटल्स आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आएँ, फ्यूचर स्टोरी, उसकी ग्रोथ अच्छी आपको अगर नज़र आए तो ही उसमें पैसा लगाएं, या फिर आप पैसा लगाने के लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं। मनी 9 का मकसद आप तक सिर्फ जानकारी पहुंचाना है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।